ब्लैक एडम बेशक ही डीसी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, जिसे डीसी का एक सुपर हीरो तो क्या बल्कि सुपर हीरोज की पूरी टीम भी नहीं हरा सकती। लेकिन डीसी से हट के अगर हम एमसीयू के एवेंजर्स की तरफ देखें तो क्या वो ब्लैक एडम को हरा सकते हैं या फिर ब्लैक एडम उल्टा एवेंजर्स पर भारी पड़ेगा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एवेंजर्स और ब्लैक एडम की इस बैटल से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम इन सभी के लाइव एक्शन वर्जन को ही लेंगे। साथ ही एवेंजर्स टीम से हम ओरिजिनल 6 एवेंजर्स की ही बात करेंगे, जिनमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई सभी के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म शामिल हैं। मतलब हमने इस बैटल में ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और हॉकाई को एवेंजर्स एंड गेम से लिया है, हल्क को द इनक्रेडिबल हल्क से लिया है और गॉड ऑफ थंडर थॉर को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से लिया है। इतना ही नहीं, ब्लैक एडम को भी हमने उसकी लिबेशियन मूवी से लिया है, जिसमें उसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। जब ये बैटल शुरू होगी तब ब्लैक एडम की नजर स्टार्टिंग से ही एवेंजर्स की कमजोर कड़ी पर होगी और वो कमजोर कड़ी कोई और नहीं बल्कि हॉकाई और ब्लैक विडो है। दरअसल ये दोनों सुपर हीरोज नॉर्मल ह्यूमंस हैं, जिनके पास बैटल्स को लड़ने की अच्छी खासी नॉलेज है, बल्कि ये एक आम व्यक्ति के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फाइटिंग स्किल्स जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉकाई की, जो आर्चरी में महारथी होने के साथ साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी जानता है। वहीं ब्लैक विडो भी एक ट्रेंड असैसिन है, जिसको बचपन से ही दूसरों को मारने की ट्रेनिंग दी गई है। हालांकि इन स्किल्स के अलावा इन दोनों के पास और कोई दूसरी पावर नहीं है। मेरा मतलब ना तो ये मैजिक जानते हैं और ना ही ये सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पोजेस करते हैं। और यही कारण है कि जैसे ही ये दोनों सुपर हीरो ब्लैक एडम के सामने आएंगे तब वो इन्हें अपने एक ही लाइटनिंग अटैक से खत्म कर देगा, जो दिखाता है कि ब्लैक विडो और हॉकाई का ब्लैक एडम से जीत पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब बात एवेंजर्स के तीसरे ह्यूमन आयरन मैन की करते हैं, जिसके पास खुद की कोई सुपर पावर तो है नहीं, पर इससे कई ज्यादा उसके पास खुद का एक जीनियस दिमाग है, जिसकी मदद से वो बिना किसी सुपर पावर के ही बेहद ताकतवर बन जाता है। दरअसल आयरन मैन सिचुएशन और ओपोनेंट की पावर का अंदाजा लगाकर अपनी इंटेलिजेंस से ऐसे पावरफुल आर्मर्स क्रिएट कर सकता है जो उसे किसी भी ओपोनेंट के खिलाफ आराम से जीत दिलवा देगी। खैर, फिलहाल हम आयरन मैन के एमसीयू में दिखाए गए सबसे पावरफुल और एडवांस आर्मर यानी कि मार्क 85 की बात करेंगे, जो नैनो टेक्नोलॉजी से बना एक एडवांस नैनोटेक आर्मर है, जिसको पावर मिलती है एक आर्क रिएक्टर और 14 माइक्रो आर्क रिएक्टर से। और इसमें जो पावरफुल रिपल्सर्स लगे हुए हैं, उसकी मदद से आयरन मैन न सिर्फ फ्लाई कर सकता है बल्कि उसके पास एनर्जी ब्लास्ट करने की भी एबिलिटी आ जाती है। दोस्तों, ये वही आर्मर है जिसकी मदद से आयरन मैन ने थैनोस को चुनौती दी थी। फिर भले ही थैनोस ने उसकी इस आर्मर को न सिर्फ ब्रेक कर दिया था बल्कि उसकी ही वेपन से उसको मार दिया था, जिससे वो लगभग मरने ही वाला था। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम आयरन मैन और ब्लैक एडम के बीच की फाइट को देखें तो उस फाइट में ब्लैक एडम आयरन मैन को हरा देगा। ये बात बिल्कुल सच है कि ब्लैक एडम और आयरन मैन की ये फाइट लंबी चलेगी, पर इसमें एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ब्लैक एडम अपनी सुपर स्पीड से आयरन मैन के करीब जाएगा और अपनी सुपर स्ट्रेंथ से आयरन मैन के नैनोटेक आर्मर को ब्रेक करते हुए उसे खत्म कर देगा। आयरन मैन के बाद अब बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो एमसीयू के अंदर कैप्टन अमेरिका अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में एवेंजर्स एंड गेम में दिखाई दिया था, जहां थॉर का म्योलनीर लिफ्ट करने पर उसके अंदर गॉड ऑफ थंडर की पावर आ जाती है। वैसे म्योलनीर लिफ्ट करे बिना भी कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है, जिनके पास ह्यूमन से कई ज्यादा पावर्स मौजूद है। लेकिन चाहे वो गॉड जितना पावरफुल क्यों ना हो गया हो, तब भी ब्लैक एडम उसे आराम से हरा देगा, क्योंकि कैप्टन की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा खास नहीं है, जिसकी वजह से वो ब्लैक एडम की पावर से इतना ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा कि इस फाइट में उसकी हार हो जाएगी। अब बारी आती है हल्क की, जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि ब्लैक एडम और उसकी फाइट बेशक ही काफी लंबे समय तक चलने वाली है। हल्क कितना ज्यादा ताकतवर है, इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो अल्ट्रॉन की उस आर्मी से बिल्कुल ऐसे लड़ गया था जैसे वो अपने सामने चींटियों की आर्मी को मसल रहा हो। साथ ही थॉर रैग्नारॉक में हल्क ने एक फाइट के दौरान थॉर को भी नॉकआउट कर दिया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हल्क सर्टर जैसे सुपर विलन से भी नहीं कतराया था और उससे भी लड़ने चला गया था। खैर, जहाँ तक ब्लैक एडम से फाइट की बात है तो भले ही ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर के मामले में हल्क ब्लैक एडम के बराबर क्यों ना हो, पर तब भी इस फाइट में हल्क ही हार होगी, क्योंकि एक बार जैसे ही ब्लैक एडम हल्क के ऊपर अपनी लाइटनिंग पावर से वॉर करेगा तब इसकी वजह से हल्क थॉर रैग्नारॉक मूवी की तरह ही बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा, जिसके बाद उसे हराने में ब्लैक एडम को जरा भी समय नहीं लगेगा। अब तक हमने देखा कि ब्लैक एडम के सामने थॉर को छोड़कर बाकी सभी एवेंजर्स हार गए, लेकिन क्या थॉर भी ब्लैक एडम के सामने घुटने टेक देगा या फिर ब्लैक एडम को थॉर के सामने हार माननी पड़ेगी? वेल, जब थॉर और ब्लैक एडम एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तब उनकी ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि जहां ब्लैक एडम की मेन पावर उसकी लाइटनिंग है, तो वहीं थॉर खुद ही लाइटनिंग और थंडर का गॉड है।
वैसे तो ब्लैक एडम के पास 6 गॉड्स की पावर है, पर उसकी ये पावर्स उन गॉड्स की एंटायर पावर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि थॉर खुद एक गॉड है जिसके पास बेशुमार पावर है। और यही कारण है कि ब्लैक एडम और थॉर की इस फाइट में थॉर जीत जाएगा, क्योंकि ब्लैक एडम न तो अपनी लाइटनिंग से थॉर का कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी से। थॉर की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है ये आपने मूवीज में देखा ही होगा। साथ ही उसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि एमसीयू के अंदर उसने एक न्यूट्रॉन स्टार के एक्सप्लोजन को भी सर्वाइव कर लिया था। अभी तक हम सिर्फ बिना वेपन वाले थॉर की बात कर रहे थे, लेकिन अगर थॉर ब्लैक एडम से अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ फाइट करता है तब तो इन दोनों की ये फाइट और भी जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर इतना पावरफुल है कि उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइंड पावर को भी ओवर पावर कर रखा है, जो दिखाता है कि ब्लैक एडम थॉर के सामने कुछ नहीं। इन सभी कंपैरिजंस के बाद हम इस आउटकम पर पहुंचे हैं कि अगर ब्लैक एडम पूरी एवेंजर्स से अकेले फाइट करता है तब वो थॉर के रहते हुए इस फाइट में जरा भी नहीं टिक पाएगा और सभी एवेंजर्स के कंबाइंड अटैक से पल भर में ही उसकी हार हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।